देखिए, यूएई ने 59 साल बाद फाइनली ये संकेत दे दिया है कि वो ओपेक का हिस्सा नहीं रहना चाहता। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल लेवल पर, ऑयल प्राइसेस पर और इंडिया पर, इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, ओपेक क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज शामिल हैं और ये मिलकर ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेस को काफी हद तक कंट्रोल करती है। यूएई ने इसे 1967 में ज्वाइन किया था और आज इसके लीडर के तौर पर सऊदी अरेबिया को माना जाता है। अब सवाल आता है कि अचानक यूएई बाहर क्यों जाना चाहता है? इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएई पर हमले हुए और यूएई को लगा कि सऊदी अरब ने एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं दिया। दूसरा, प्रोडक्शन लिमिट्स। आज यूएई लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ओपेक कोटा की वजह से वो सिर्फ करीब 3 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट कर पाता है, यानी अपनी फुल कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहा, जिससे उसे सालाना बिलियंस का नुकसान हो सकता है। तीसरा, कंपटीशन फैक्टर। यूएई को यह भी महसूस हो रहा है कि सऊदी अरेबिया खुद रियाद को एक फाइनेंशियल हब बनाकर दुबई को कंपटीशन दे रहा है, तो ऐसे में वो अपनी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट क्यों करे? अब इम्पैक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है क्योंकि ओपेक यूनिटी वीक होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सप्लाई बढ़ती है और डिमांड रिलेटिवली स्टेबल रहती है तो ऑयल प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया आज लगभग 80 से 90% ऑयल इंपोर्ट करता है और अभी तक मेजरली रशिया जैसे पार्टनर्स से ऑयल लेता रहा है। लेकिन अगर यूएई अपनी सप्लाई बढ़ाता है और इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रांग रहते हैं तो इंडिया को एक और रिलायबल सप्लायर मिल सकता है। इससे ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट कम हो सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट में इंप्रूवमेंट आ सकता है और ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक कंट्री का डिसीजन नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट और जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान तरीके से समझना पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।